लास्ट सेशन भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करिश्मा, आपको रैशनल्स, इरेशनल्स, रियल्स ये सब पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। और कुछ लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी के बारे में पढ़ा यस था, मैम। मतलब रियल नंबर्स में ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर्ड नहीं होते, दो नंबर्स को हम ग्रेटर देन लेस देन की फॉर्म में कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा पढ़ा था हमने। ठीक है। इसके बाद हमने सेट यस के मैम। बारे में देखा था, और बाउंडेड अनबाउंडेड सेट पे थे हम। तो फिर ये जो क्वेश्चंस हमने देखे थे ये बाउंडेड अनबाउंडेड सेट के थे। कर लिए आपने सारे? यस मैम, कर ली। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेते हैं। मैम थोड़ा बहुत है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद वो ग्राफ नहीं समझ आया होगा मुझे कोई, तो कुछ कुछ इसके लिए। ग्राफ्स में है। कुछ एक आध एग्जाम्पल ले सकते हो तो हम उसको यस। डिस्कस कर लेंगे। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल हाँ, ये। मुझे माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, देखना पड़ा था, खुद से नहीं आया था। ई टू द पावर माइनस और एक्स। माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स अच्छा अच्छा, इसमें दो माइनस हो गए। बस 26। समझ आ गया हाँ, सब? दो माइनस एक ये था, और यस मैम देखने पे आया था। और एक वन बाई वन माइनस एक्स और वन बाई एक्स माइनस वन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गई है मैम। वन बाय वन माइनस एक्स और वन बाय एक्स माइनस वन। तो अगर वन बाय एक्स यस मैम, माइनस वन, 31 32। ठीक है, वो ग्राफ पढ़ेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक तो वन बाय एक्स होता है, वन बाय एक्स का ग्राफ तो पता ही है ना हमें। यस। ठीक है, ये वन बाय एक्स का ग्राफ हो गया। वन बाय एक्स माइनस वन का ग्राफ का मतलब हो गया जब एक्स वन है तो वाई इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? एक मिनट। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्स इक्वल टू वन पे डिफाइंड नहीं है, मतलब एक्स इक्वल टू वन ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ यहां से जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। जब वन बाय एक्स बना लोगे तो इस पे शिफ्ट कर सकते हो। अब यही अगर माइनस वन बाय एक्स बनाना होता तो क्या करते? माइनस वन बाय एक्स में हम क्या करते, ऑपोजिट कर देते बस। अ, जैसे कि वन बाय एक्स का ये ग्राफ होता है। जो फर्स्ट और थर्ड में है। हाँ, यस मैम। फर्स्ट और थर्ड में है वो, सेकंड और तो फोर्थ में हो जाएगा। वो सेकंड और फोर्थ में हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा होगा। तो माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, यानी कि जिसको हम वन बाय वन माइनस एक्स बोलते हैं, वो कैसे बनेगा? इस तरह से। ये वाला ग्राफ नीचे चला जाएगा और ये वाला इस तरह से ऊपर आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट को। ये यहाँ पे वन है मान लेते हैं आपका, तो ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है। एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, आप देख भी सकते हो जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वाई हमारा जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है। और एक्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वाई किसको अप्रोच करेगा? वन बाय इन्फिनिटी जीरो को। लेकिन कौन से जीरो को? यस मैम। नीचे से जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब नेगेटिव ऑफ जीरो को। जैसे एक्स जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वन बाय वन माइनस इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा ना, माइनस वन बाय इन्फिनिटी टाइप का। तो मतलब जीरो तो आएगा यस पर मैम। नेगेटिव जीरो आएगा, जीरो माइनस एच समथिंग, तो वो नीचे से दिख रहा है आपको, नीचे से जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब जीरो से हल्का सा कुछ नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से। क्लियर हुआ? कहीं दिक्कत हो तो बताओ। यस मैम। और बिलोंग जैसे करा लें, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 दोनों केस के लिए। एक्स माइनस वन के लिए भी, मतलब वन बाई वन माइनस एक्स और वन बाई एक्स माइनस वन दोनों केस के लिए, हाँ। अगर एक्स बिलोंग कराएं ओपन इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, तो किसके तो लिए क्या होगा? पहले तो वन बाई एक्स माइनस वन के लिए क्या होगा? ये रेंज के लिए हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, आप ये बोल रहे हो? मतलब मैंने ग्राफ बनाया, मैं हम्म। नहीं अपने से निकाल पाई कि वो उसमें जो आंसर था कि कैसे दिया है, मतलब अबव बिलो
कैसे डिफाइन किया है कि हाँ ये है या नहीं है? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि 1/x-1 का रेंज सेट बताना है, ऐसा कुछ? इस फंक्शन का रेंज सेट 1/x-1 सच वन बाय एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 दे दिया है, फिर इसमें बाउंडेड अब है नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1/x-1 का एक बार देखते हैं, मैं भी फिगर आउट करती हूँ। देखो 1/x-1 क्या वैल्यू अटेन नहीं करता, फॉर सिर्फ ऑल, सिर्फ जीरो। हाँ बोलो। हाँ, एक्स इस इक्वल्स टू 1। इसका खुद का रेंज सेट, अगर x बिलोंग्स टू r है, इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा? r-0, यही होगा। -0। हाँ, मेहनत की आवाज यस आएगी। और अगर यही हम x बिलोंग्स टू 0 1 ले लें सेम के लिए, तो क्या होगा, ये हमारा सवाल है। देखो, एक बार इसको इसकी तरफ जाके देखो, थोड़ा ग्राफ से ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा इस सेट से ऑब्जर्व करते हैं। 1 पे तो आपको पता है अनडिफाइंड है, 1 पे ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ये हमारा 0 से 1 का रेंज है। एक मिनट, मैं कोई और पेन लेती हूँ, जैसे येलो पेन से देखते हैं। ये हमारा 1/x-1 था कि 1/x? हाँ, ये था हमारा 1/x-1। क्या ये x इक्वल टू 1 था, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। अब पूछा गया 0 से 1 में क्या बनेगा इसका ग्राफ। 0 से 1 में देखो ये रेंज जा रहा है हमारा। 0 से 1 में हम जा रहे हैं, 1 में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो 1 है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे 0 है, 0 पे इसकी वैल्यू है -1, तो मतलब आप बोल सकते हो इसका रेंज बनेगा -इन्फिनिटी से -1 तक, ठीक है। ग्राफ से आपको दिख रहा है ये जो रेंज है, मतलब इस इंटरवल में आपको बस ये देखना है मोनोटोन है कि नहीं, तो उसकी की हेल्प से मैंने डिफाइन कर लिया। देखो यहां से लेकर ये -1 है, वाई वैल्यूज देखनी है ना, और ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये आपका रेंज सेट आ रहा है व्हेन एक्स वैल्यूज आर बिटवीन दीज। क्या ये बात क्लियर हुई? ग्राफिकली सिर्फ इतना बताओ, ग्राफिकली हम कहाँ देखेंगे, ये बात क्लियर हुई? यस मैम, ठीक है। यस मैम, यस मैम। दूसरी बात ये है कि 0 से 1 में इसका साइन चेंज हो रहा है क्या, एक बार ये देखते हैं। 1/x-1 का 0 पे वैल्यू क्या है? -1। और 1 पे वैल्यू इसकी क्या है? 1/1 - 1। एक सेकेंड, 1 पे इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है, 1/1 - 1। हाँ, 1 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। एक मिनट रुको यार, बारिश होने लग गई। ठीक है, तो यहां से समझो, थोड़ा रेंज का आइडिया लेना है बस यहाँ से, ठीक है। उस रेंज में वो मोनोटोन है और कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, तो हमारी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 1 की तरफ हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ग्राफिकली हमें पता चल रहा है। मैं आके बताती हूँ, एक मिनट वेट करना, जस्ट कपड़े पड़े हैं ऊपर, बारिश होने लगी, आती हूँ। ओके।
हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। तो वही था कि हमें रेंज चेक करना था वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ग्राफिकली देख लोगे तो ज़्यादा इजी रहता है, वैसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है। ठीक है। यस ग्राफ्स यस अच्छे मैम। से ड्रॉ करना, अभी हम एक क्लास लेंगे ग्राफ की, उसमें से अच्छे से ड्रॉ करना आ ही जाएगा। ठीक है। ओके मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये था 28 थी, लास्ट वाला कर लिया था, समझ आ गया था ये वाला। कौन सा मैम? 28? 28 एकदम जो लास्ट में 28 था, ये वाला। अच्छा ये वाला। यस मैम, यस मैम आ गया। ठीक है। मैंने कहा आप भी देख लेना, कुछ डाउट हो तो उसको डिस्कस करेंगे आगे। ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ए एम जी एम। ए एम क्या होता है, जी एम क्या होता है, और एच एम क्या होता है। ठीक है। आपको पता ही है ए एम जी एम एच एम निकालने का तरीका, उनमें क्या रिलेशन होता है। ए एम लार्जेस्ट होता है, फिर जी एम होता है, और फिर एच एम होता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं काफी, सुप्रीमम इन्फीमम निकालने में ये जो रिजल्ट होता है ना, ए एम जी एम एच एम वाला, काफी यूज होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब जैसे ये वाला सेट दे रखा है, ये दे रखा है, इसका सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है। सेट है m बाय एन प्लस 4n/m। ठीक है। अब देखो m और n दो नेचुरल नंबर्स हैं, दो चीजें इसमें वेरी कर रही हैं, तो इस तरीके के सेट्स का सुप्रीमम इन्फीमम निकालना है, ऐसे तो मुश्किल होता है। तो एक बार ये देखते हैं कि क्या इस पे ए एम जी एम एच एम वाला रूल अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले तो ए एम जी एम और एच एम जो हम निकालते हैं, वो जिन भी रियल नंबर्स के लिए निकालते हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ही, तो इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इनका दो नंबर्स लेती हूँ m बाय n, और एक नंबर लेती हूँ 4n/m। ठीक है। a1 इसको मान लेते हैं, a2 इसको मान लेते हैं। तो अगर a1 प्लस a2 का am लेंगे तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑफ द टू। ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि m बाय n प्लस 4n/m का am that will be greater than equal to m by n into 4n/m। ठीक है। ये m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो यहां से आपको पता चलेगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है। ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगी, मतलब कि नीचे से तो बाउंडेड हो गया। ये समझ में आ गया ना कैसे 4 से ग्रेटर रहेगा। ये 2 उधर चला जाएगा और उधर भी एक √4 है, तो 2 √4 यानी कि 4 आ जाएगा। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने भी देखो 4 से बड़ा इसको दिखा रखा है इस तरीके से। ठीक है। तो इन्फीमम तो आ गया। अब इसका सुप्रीमम भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुप्रीमम के लिए अगर हम ऐसा करें कि m को फिक्स कर दें या n को फिक्स कर दें, लेट से अगर m को एक बार फिक्स करके चलते हैं, m इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/n प्लस 4n/1, यानी कि ये बन जाएगा 1/n प्लस 4n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल। और अगर n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये सेट हमेशा क्या हो जाएगा, फॉर m इक्वल टू 1 दिस सेट इज ऑलवेज अनबाउंडेड। तो इसका मतलब ये तो अनबाउंडेड अबव रहेगा हमेशा। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस सेट विल ऑल्सो अप्रोच टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये तो अनबाउंडेड अबव रहेगा, लेकिन बाउंडेड बिलो रहेगा, तो ये हमें पता चल गया। ठीक है। एक और चीज है इसमें, ठीक है। ठीक है।
इन्फीमम आपका ये आ जाएगा और सुप्रीमम इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। यस मैम। इस वाले क्वेश्चन पे अगर आए, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे, तो देखो करिश्मा आ रहा है समझ? कहीं कोई यस डाउट? मैम, आ रहा है। ये है एम नो मैम, एन सही। बाय 1 + m + n। इसमें हम क्या कुछ यूज कर सकते हैं? ए एम, जी एम, एच एम। देखो इसको एक सिंपल ऑब्जर्वेशन अगर लेके देखें, m = n, या एक को फिक्स करके चले। एक को फिक्स कर दोगे, मान लो इसको हटाते हैं, 1 मिनट, एक को फिक्स कर दिया, मान लो m को 1 रख दिया, तो ये आ जाएगा n/1 + 1 + n। ये आ जाएगा n/2 + n। अब ये सेट तो बाउंडेड होता है, क्योंकि नीचे से अगर इसको बाउंड करना है, नीचे से बाउंड करना है तो n को 1 रखेंगे, और n को 1 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ऊपर से भी ये बाउंडेड है, लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि ये हमेशा ही बाउंडेड आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं, m = n, तो यहाँ पे हम m = n रखें अगर, तो देखो ऊपर आ जाएगा n² और नीचे आ जाएगा 1 + 2n। इस केस में तो ये सेट अनबाउंडेड है। n स्क्वायर, अनबाउंडेड है, हाँ। n स्क्वायर विल डोमिनेट। n² विल डोमिनेट, जानते ही हो आप, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये डोमिनेट करके इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो अनबाउंडेड अबव आ जाएगा। ठीक है, तो वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था, m को 1 रख दिया, n को 1 रख दिया, उससे कुछ काम नहीं बना, उससे तो हमें बाउंडेड समझ में आ रहा था, बट एक्चुअल में अगर हम सिर्फ m = n जैसी के लिए देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये अनबाउंडेड ही है। ठीक है, दूसरी बात, अबव तो अनबाउंडेड हो गया, बिलो की बात करनी है अब हमें। 1 मिनट फिर करते हैं। mn/1 + m + n, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, देखो mn से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 1/mn + 1/n + 1/m। ठीक है, अब ये देखोगे ध्यान से, तो ये 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इसको, जैसे HM का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था। HM क्या होता था? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, अगर अरिथमेटिक मीन हमने ऐसे डिफाइन किया है, A1 + A2 + up to so on AN/n, तो हार्मोनिक मीन होता है n/1/A1 + 1/A2 + 1/AN। क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है? देखो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें, तो ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा, 1/mn 1/n 1/m। ठीक है, तो इसमें वो कौन से 3 अलग अलग A1 A2 AN होंगे? देखो इस केस में हमें समझ में आ रहा है, A1 क्या है? mn है। A2 क्या है? थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हमें सोचना पड़ता है। A2 क्या है? n। और A3 क्या है? m। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? AM > GM > हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू GM या फिर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू AM। ठीक है, देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें पहले GM यूज करके देखते हैं। हार्मोनिक मीन तो हमने लिख लिया, ये 1/3 ऑफ दिस, मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर्स इज लेस देन इक्वल टू 1/3। 1/3 तो बाहर आएगा क्योंकि हार्मोनिक मीन तो अंदर वाला है, तो 1/3 तो हमें बाहर लेना ही पड़ेगा। तो 1/3 ऑफ HM इज लेस देन इक्वल टू 1/3 ऑफ GM ऑफ दीज नंबर्स। तो GM ऑफ दीज नंबर्स क्या होगा? MN × N × M। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। जितने नंबर्स होते हैं उतनी क्यूब रूट में पावर चली जाती है। ठीक है,
देखते हैं कुछ बनेगा कि नहीं। ये हो जाएगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की पावर 2/3, मतलब 1/3, तो ये एक्चुअल में ये बन जाएगा। ठीक है, तो 1/3 ऑफ 3/this इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। अब अगर आप देखो, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, क्या ये बाउंडेड बन रही है किसी से या नहीं। अबव में तो हमने देख लिया, अबव में तो ये बाउंडेड नहीं है, बिलो में बाउंडेड बिलो देखना था हमें। एक मिनट रुकना, हाँ, am is less than hm is less than equal to am, ठीक है, बाउंडेड बिलो देखना था ना। चलो उसके लिए जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ फ्रूटफुल नहीं निकल के आया, क्योंकि यहाँ से तो बाउंडेड अबव के लिए ही निकल के आएगा। अगर आप m और n को इक्वल रखोगे तो फिर ऐसा कुछ केस बनेगा कि ये बाउंडेड दिखने लगेगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। मतलब अगर m और n को इक्वल रख के बाउंडेड दिख रहा है तो वो एक पर्टिकुलर केस हुआ ना, हमेशा बाउंडेड हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन m और n को इक्वल रख के अगर वो अनबाउंडेड दिख रहा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर केस के लिए भी अनबाउंडेड है, वो सॉरी बाउंडेड, हाँ अनबाउंडेड है, तो सबके लिए अनबाउंडेड हो जाएगा। तो यहां से कुछ फ्रूटफुल नहीं निकला, बट एक चीज है, देखो एक चीज है कि हम यहां तक पहुंचे थे 1/mn, जो हमें गिवन था वो इस फॉर्म में लिखा गया था, ठीक है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 था, ये क्वांटिटी भी लेस देन इक्वल टू 1 थी, और ये क्वांटिटी भी लेस देन इक्वल टू 1 थी। तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 + 1 हो सकती है, यानी कि ये 1/3 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ये जो हमारा सेट बना, ये जो हमारा सेट था जिसका हमें फाइंड आउट करना था, इसकी हर एक वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 बनी, मतलब कि ये बाउंडेड बिलो हो गया। अबव तो नहीं हुआ था। हमने तीन चीजें की है यहाँ पे, हमने पहले m = n रखा, m = n रखने से वो एक पर्टिकुलर केस में अनबाउंडेड हो गया, मतलब इन जनरल भी अनबाउंडेड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये वाली चीज ट्राई करके देखी कि इससे कुछ बन रहा है क्या। अब यहां से कुछ नहीं ही बनता, क्योंकि हमारा HM फॉर्म का आ रहा था, ये जो एक्चुअल सेट का फॉर्म था वो HM फॉर्म का था, और HM हमेशा GM और AM से लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये आता तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आता तो ये अनबाउंडेड सॉरी बाउंडेड अबव आता, पर अनबाउंडेड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, तो ये करने का कोई फायदा भी नहीं था। यहां से कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकला ये करके, ये समझ आया। दूसरी बात, लास्ट चीज जो हमने की है वो ये की है कि हम दिखाना चाहते थे कि ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो हमने इसको कैसे दिखाया है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया जैसे हम HM के लिए कर रहे थे। इस फॉर्म में लिखने से हमें ये पता चला 1/something 1/something 1/some नेचुरल नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये तीनों की टर्म्स जो नीचे थी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 थी, सो ये ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ गया, तो बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक बार 7th क्वेश्चन ट्राई करो, ये जो नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन के एकदम नीचे, और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। 7th क्वेश्चन में भी कुछ अप्लाई करके देखो, बाउंडेड अबव आएगा कि बिलो आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब ये लगा लो ये हर एग्जाम में आता है। तो अच्छा हो गया, आज यहाँ बारिश हो रही है।
कर रहे हो ट्राई? एक बार बस बता दो। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो। मैंने कहा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, लिख के भेज दो। अनबाउंडेड अबव तो है, क्योंकि ए इक्वल्स टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। हम्म। न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, तो इसलिए वो तो इंफिनिटी पे जाएगा। तो अनबाउंडेड अबव तो है। बिलो के लिए लगा लेते हैं एचएम और अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो, दोनों ही अनबाउंडेड बोल रहा है मैंने। देखो क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जाएगा। मैंने जरा बताओ, माइनस इंफिनिटी भी जाएगा ये? करिश्मा इसका एलसीएम लिए बिना भी अनबाउंडेड ही आ रहा था। बिना एलसीएम के भी लिए भी इंफिनिटी टेंड करा देते तो इंफिनिटी प्लस जीरो की तरफ ये टेंड करता ना। यस यस मैम, यस मैम, दोनों हर तरीके से यस मैम। सोचना जरूरी है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव और एग्जाम में अगर बैठे इसको A1 A2 अलग अलग ट्रीट करेंगे तो हाँ, एक्स एक्स प्लस 1/x, इसको A1 इसको A2, ऐसा कुछ। मैम एएमजीएम मिशन से अप्लाई कीजिए। हाँ, ए एन बी है। एएमजीएम इनइक्वालिटी इसको दो टर्म से। यस मैम, बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है, मैंने में तो अनबाउंडेड बिलो लिख दिया था। ये आ जाएगा, देखो अलग अलग टर्म्स ट्रीट करोगे तो x इंटू 1/x की पावर 1/2, जानते हो ना आप? ठीक है, तो x प्लस 1/x बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो हमेशा दो या दो से बड़ी वैल्यू ले सकता है, वन भी नहीं ले सकता कभी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? तो शोर तो नहीं आ रहा पीछे से? आ रहा हो तो बता देना। ठीक है, मैम शोर आ रहा है, लेकिन आ रही है आपकी वॉइस। बच्चे थोड़ा बारिश में खेल रहे हैं ना, मैंने गेट वेट खोल रखा है बाहर का ताकि हवा आती रहे, मौसम थोड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाला करना एक बार, देखें जरा ये वाला कैसे करेंगे हम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट, नेटवर्क इशू अब मेरी साइड से हो सकता है क्योंकि बारिश हो चुकी है। चाहते हो ना आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। यस मैम, यस मैम, अच्छा ठीक यस है, मैम, बिल्कुल साफ है। ठीक है, दिख रही है अब? हेलो मैम। हाय मैंने, हेलो। हाय बोलो। ये अनबाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो होगा, अच्छा स्क्रीन ठीक है, पर। एक मिनट और वेट करते हैं। हाँ हाँ, अनबाउंडेड अबव के लिए तो एक बार इन्फिनिटी टेंड करा सकते हो, मतलब
क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से देख लो, ऊपर भी x ग्रेटर देन 0 था। अब अगर x लेस देन 0 होता है, एक बार ऊपर वाला केस पे आना, x लेस देन 0 होता तो मतलब कि x 0 तो नहीं हो सकता, x बिलोंग्स टू r माइनस 0 होता इस वाले में, क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू r माइनस 0, तो क्या होता? हाँ, इस केस में तो अनबाउंडेड होगा, बिलो एंड अबव बोथ। बिलो एंड अबव बोथ। अच्छा, सिर्फ x लेस देन 0 होता तो? रेंज सेट बता दो एक बार इसका। कंडीशन क्या है? देखो इधर आते हैं, बोर्ड पे एक्स आते ग्रेटर हैं। देन 0, एक्स लेस देन 0 और बोथ। हाँ, 3 कंडीशंस है, रुको रुको, तीनों को स्टडी कर लेते हैं। x प्लस 1/x, एक है x बिलोंग्स टू r माइनस 0। मैंने तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या? यस। रिजॉइन करो करिश्मा। दूसरा क्वेश्चन है, मैम ये नया लैपटॉप है क्या? क्यों नया लैपटॉप, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? वन नोट अलग दिख रहा है इसलिए? यस मैम। नहीं, वन नोट अपडेट हो गया, लैपटॉप तो वही है। लैपटॉप तो 2021 में ही लिया था, जब आपको पढ़ाना शुरू किया था ना, तभी नया लिया। अच्छा, जैम वाला लैपटॉप। ये जैम वाला लैपटॉप है, इससे जैम हुआ इसी से नेट होगा। यस, लकी लैपटॉप। लकी, यस। गेट भी। तीन केसेस है हमारे पास, हमने पहला केस स्टडी कर लिया, इसमें हमारा रेंज सेट ये आ रहा था। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यानी ऐसा करके कुछ। यस मैम। ठीक है, ये वाला तो हमें पता चल गया। x लेस देन 0 जब कुछ होगा, दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है आपका? दिल्ली में बारिश हो रही, कहाँ पे, घर पे हो अभी आप? घर पे हूँ, बट यहाँ नेटवर्क रहते हैं। आज कुछ इशू होगा नेटवर्क का, हो सकता है। आपने वीडियो तो नहीं ऑन कर रखा? मेरी वीडियो बारिश हो रही है। बारिश यहाँ भी हो रही है, इसी वजह नहीं, से, कोई वीडियो नहीं है। वीडियो की वजह से थोड़ा नेट जाता है। चलो देखो करिश्मा, 3 केसेस है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, आप कराइए, आ जाएगा जब। पहला केस आवाज है, आ रही है। पहला केस है x प्लस 1/x, x ग्रेटर देन 0 के लिए, जो हमने करा था। फिर दूसरा केस है x प्लस 1/x, x लेस देन 0 के लिए। और तीसरा केस है x प्लस 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस 0 के लिए। समझ आ गया? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ओके मैम। मैंने निकाला। चौथा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, एक चौथा केस भी लिख लो। चौथा क्वेश्चन जो था हमारा, क्या था? टू की पावर x प्लस 2 की पावर 1/x, ये था चौथा क्वेश्चन था। सेट था आपका 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर 1/x, और x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, 4 है अलग अलग चीजें। देखो लेस देन 0 वाला केस तो आपको बहुत सिंपल लगना चाहिए, अगर आपने पॉजिटिव वाला कर लिया है तो। इसमें एम जी एम डायरेक्टली तो अप्लाई कर नहीं सकते सेकंड वाले, सेकंड केस में।
बिकॉज लेस देन जीरो वाला जो केस है उसमें एम जी एम डायरेक्टली नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन एक बात सोचो कि x आपका लेस देन जीरो है, अगर मैं मान लू x इज इक्वल टू सम माइनस टी है, x इक्वल टू माइनस टी है वेर t इज ग्रेटर देन जीरो, तो अब आपका सेट कैसा दिखेगा? माइनस टी प्लस माइनस वन बाई टी, ऐसा कुछ दिखेगा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। मतलब आपका सेट ऐसा कुछ दिखेगा माइनस ऑफ टी प्लस वन बाई टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जहां पे आपका जो रेंज सेट था वो 2 टू इन्फिनिटी बन रहा था पहले, अब वो उसका नेगेटिव नहीं बन जाएगा। मतलब अगर ग्राफ बनाओगे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा ये। पहले जो x प्लस वन बाय एक्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x प्लस वन बाय एक्स। इसका रेंज सेट आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड टू। सो दिस शुड बी बाउंडेड अबव क्लोज्ड माइनस टू आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। मतलब ग्राफ पलट जाएगा, ग्राफ का मिरर इमेज हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? वो जब आप सेट फॉर्म में लिखोगे, आई होप करिश्मा आपको दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा तो अब जब इसको बाद में पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। एक मिनट, हेलो इसमें एक बार नोट करो। एसी रिजॉइन करूं? एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन मोड। हाँ, क्या कह रहे हो मैंने? ठीक है ना? तो एरोप्लेन। आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। अभी अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, ये हो गया हाँ अनबाउंडेड दिख रहा है। बिलो, बाउंडेड अबव। और इस केस में क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। x लेस देन जीरो के लिए एक अलग ग्राफ बनेगा, x ग्रेटर देन जीरो के लिए एक अलग ग्राफ बनेगा। इसके लिए जो रेंज सेट आएगा लेस देन जीरो के लिए वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू था, और इसके लिए 2 टू इन्फिनिटी था। माइनस टू आएगा ना? हाँ, ये एक सेकेंड देखो, अगर मैं बोलूँ x प्लस वन बाय एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ कि नेगेटिव ऑफ दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टू। तो उसी चीज से मैंने ये किया है। ठीक है, मतलब दोनों साइड नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दिया है लीनियर इनइक्वालिटी को। ठीक है, ऑल गुड, ऑल सेट। तो बस यही है, इसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप कहोगे कि ये सेट कैसा है, इसका सुप्रीमम इनफीमम क्या है? दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? यस मैम। ओके, मूविंग ऑन टू दिस फोर्थ क्वेश्चन। कैसे किया था आपने मेहनत? अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सिंपल अगर हम ले x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 2 रेज टू इन्फिनिटी प्लस 2 रेज टू जीरो, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा, तो अनबाउंडेड अबव तो हो गया। मैम अगेन यू अप्लाई AMGM इनइक्वालिटी। अगेन वी कैन अप्लाई AMGM इनइक्वालिटी। अच्छा ठीक है, अप्लाई करके देख लेते हैं। 2 रेज टू एक्स को लें पहला, 2 रेज टू पावर एक्स को पहला लेते हैं, 2 रेज टू पावर वन बाय एक्स को दूसरा लेते हैं। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं x और वन बाय एक्स, तो हम AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर वन बाय एक्स इंटू 2 रेज टू पावर एक्स, जो भी था ये। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर वन बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, अब स्क्वायर रूट ऑफ बनेगा x प्लस वन बाय एक्स। x प्लस वन बाय एक्स हमेशा हमारा किससे बड़ा होता है? 2 से बड़ा होता है, ये अभी हमने प्रूव किया था। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे यूज कर ले तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना? यस मैम। ठीक है, बढ़िया। यस मैम। तो ये क्या आ गया? बाउंडेड बिलो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप वो वाला केस करोगे, ट्राई करोगे जिसमें x लेस देन जीरो हो। x लेस देन जीरो के लिए क्या रहेगा? सोचो, x लेस देन जीरो होगा तो एक बढ़िया चीज हो सकती है यहाँ पे,
x लेस देन 0 में देखना ध्यान से, 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय एक्स, x ग्रेटर देन 0 तो हमने कर लिया, ठीक है। अब x लेस देन 0 का केस हम कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस टी पुट करें अगर, वेयर t इज ग्रेटर देन 0, तो ये 2 रेज टू पावर माइनस टी प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1 बाय टी, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, हाँ, t ग्रेटर देन 0, ऐसा बनेगा ये बन जाएगा 1 बाय 2 रेज टू पावर टी और प्लस 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 बाय टी। हाँ बोलो। ठीक है, ये आई गेस अभी भी हो जाएगा, उससे एम जी एम से हो जाएगा ना, जीएम इसका जो आएगा वो आएगा 1 बाय 2 रेज टू पावर टी प्लस 1 बाय टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 2 स्क्वायर। Hello, ma'am. हम्म, We can directly apply same inequality. Because हाँ 2 to the दोनों power पॉजिटिव है, x कुछ भी हो, दोनों एक्स पॉजिटिव कुछ भी हो एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा, हाँ डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 2 रेज टू पावर एक्स, हाँ दोनों इंडिविजुअली पॉजिटिव ही हैं, तो 2 रेज टू पावर एक्स 2 रेज टू पावर 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स 2 रेज टू पावर 1 बाय एक्स, तो सेम प्रोसेस से ये वही हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ जाएगा ये, लेकिन एक चीज है यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू -2 है, ये दिक्कत आएगी ना मेहनत। यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स का रेंज जो होगा स्क्वायर रूट में x प्लस 1 बाय एक्स, ये वाला रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है ना, यहाँ पे ये बाउंडेड है लेस देन इक्वल टू -2 ऐसे करके, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, yes. इस तरीके से तो प्रॉब्लम आएगा, डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर पाओगे। ये मुझे लग रहा है ना यहाँ पे जब हम करेंगे मेरे वाले तरीके से, तो ये आएगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 2 समथिंग बनेगा आपका, 1 बाय 2 रेज टू पावर टी प्लस 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 बाय टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस t plus 1 by t. This is always greater than equal to, this thing is always greater than equal to 2 by, मैथमेटिकली मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया यहाँ पे क्योंकि ये 1 बाय में है। हाँ ठीक है, आई गेस ठीक है, ठीक है मैम। हाँ तो ये स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाय 2 से बड़ा आएगा, मतलब इसका लोअर बाउंड 1 बाय 2 आ जाएगा, समझ गए आप लोग? मतलब वही सिंपल क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करके मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने देख ही लिया, ये आ रहा था हमारा, हाँ देखो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे नीचे इस पेज पे दिखा रखा है, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट एंड इनफीमम इज 4, ठीक है। इनफीमम हमारा इस केस में 4 आ गया, तो वही है, इनफीमम वगैरह पूछा जा सकता है आपसे। 9th क्वेश्चन देखो, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना, मतलब जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है टॉप ऑफ द पेज पे, इसमें आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अच्छा ठीक है। इसमें हमें डोमेन सेट की बातें पूछी हुई हैं कि डोमेन सेट आपका बाउंडेड होगा कहाँ से, सुप्रीमम इनफीमम की बातें की हुई हैं डोमेन सेट में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हमें निकालने आते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं। और एक और चीज होती है इसमें, हमेशा ग्राफ इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव में इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। ए से बी में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो बी से सी में वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और आप लोग इसका रीजन जानते हो, जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको समझ में आ जाता है इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। सुप्रीमम और इनफीमम ऑफ ए, क्या बोले गए आप, कुछ सुनाई नहीं दिया। बोल जानो प्रॉपर्टी, बोल जानो,
कहाँ पे बोलता है प्रॉपर्टी? देखो A B C A सुप्रीमम, यहाँ पे आते हैं फोर्थ पार्ट। देखो सुप्रीमम ऑफ के ए वेयर के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये के टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए होता है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे प्रॉपर्टीज यूज हो आपकी, हम कुछ प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, उसमें देखेंगे कि कहाँ कहीं पे यूज हो रही है कि नहीं। और सुप्रीमम ऑफ के ए हो जाता है के टाइम्स इनफीमम ऑफ ए, अगर हमारा के नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव। तो सेम चीज कैसे हो जाएगी, अगर इनफीमम ऑफ के ए आप निकाल रहे होते के ए, तो ये सेम चीज पलट जाती है। अगर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो के इनफीमम ऑफ ए आता, और ये आता के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए अगर के लेस देन 0 होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4 रिजल्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, देखो ध्यान से। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी बिल्कुल इजी है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी होता है। लेकिन अगर सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी करें, सम ऑफ टू सेट्स पता है आपको, जब हम टू सेट्स को सम करते हैं, सम ऑफ सेट्स भी मैं कराऊंगी, पता नहीं इस नोट्स में है कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं सम ऑफ सेट्स अच्छे से कराऊंगी। जब हम सम ऑफ सेट्स करते हैं तो उसका मतलब होता है हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ ऐड होता है जाके, हर एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये देखने में सिंपल लगता है, पर जब कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है ऐड करते टाइम। तो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ऐसा हो गया ए में माइनस बी वाला सेट ऐड कर दूं। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इनफीमम ऑफ बी, इनफीमम ऑफ ए प्लस बी इज इनफीमम ऑफ ए प्लस इनफीमम ऑफ बी, इनफीमम ऑफ ए माइनस बी, ये वाला ध्यान से देखना है, ये वाला और ये वाला ध्यान से देखने की जरूरत है। इनफीमम ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, इनफीमम ऑफ ए में से सुप्रीमम ऑफ बी घटा देते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ जो भी मतलब जितना भी क्लास हो चुकी है, अगर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे तो वो मैं बाद में डिस्कस करा दूंगी, ये एक नोट्स में सारी चीजें तो होती नहीं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी रियल नंबर के से बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है, चाहे आप कितना भी बड़ा रियल नंबर ले लो, फॉर एनी रियल नंबर के हमेशा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि उस के से बड़ा होता है। इससे हमें नेचुरल नंबर्स कितने इनफाइनाइट हैं, कितने अनबाउंडेड हैं, ये पता चलता है। तो नीचे लिखा भी है ये देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अनबाउंडेड अबव। कितना भी बड़ा रियल नंबर आप सोच लो, मैं उससे बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा बना सकती हूँ। ठीक है, अदर डेफिनेशन बोलती है, पहली डेफिनेशन तो ये है कि n ग्रेटर देन k। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बोलती है फॉर एनी टू रियल नंबर्स x एंड y, nx हमेशा y से बड़ा होगा। यानी कि देखो, अगर x और y दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, x पॉजिटिव है, तो एक बात बताओ, y बाय x भी एक रियल नंबर होगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये y के साइन पे डिपेंड करता है। y पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, y नेगेटिव तो ये नेगेटिव। लेकिन अगर मान लेते हैं बेस्ट केस सिनेरियो हम लेके चले, हम मान ले अगर इफ, ये प्रॉपर्टी आपने पहले कभी पढ़ी है, एमएससी में पढ़ी हो सकती है। यस मैम, पढ़ी है। पढ़ी होगी, सब कुछ पढ़ा होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन वाले पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। y इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा x, एक केस बना लेते हैं y लेस देन 0, x तो हमारा हमेशा ही पॉजिटिव है, तो y बाय एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे y बाय एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये क्या कोई रियल नंबर बन रहा है? यस बिल्कुल, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर बन रहा है ना, ये कोई भी रियल नंबर है, हमें उससे मतलब नहीं है, पर ये एक रियल नंबर है। दो रियल नंबर्स को डिवाइड करने पे एक रियल नंबर बनता है, ये भी एक रियल नंबर बन रहा है। मैंने बोला था अभी जब हमने प्रॉपर्टी की थी, ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट लाइन जो हमने पढ़ी थी आर्किमिडियन की, वो कह रही थी कि कोई भी रियल नंबर ले लो के, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, कोई भी रियल नंबर के से बड़ा नेचुरल हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं ये कोई रियल नंबर है, इससे बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हम उसको n1 n2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि n1 मिलेगा जो y बाय एक्स से बड़ा होगा। अब y बाय एक्स तो वैसे भी नेगेटिव में जा रहा है सेकेंड केस में, तो उससे बड़ा रियल नंबर तो नेचुरल नंबर तो मिल ही जाएगा, चाहे आप n1 को 1 ले लो। अगर y बाय एक्स नेगेटिव है तो 1 भी तो इससे बड़ा हो जाएगा, +1 नेचुरल नंबर। तो n1 इस केस में भी इस केस में भी आपको मिल रहा है एक नेचुरल नंबर जो दोनों से y बाय एक्स से हमारे बड़ा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, n1x ग्रेटर देन y, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x पॉजिटिव है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो y, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ऐसी लाइन लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, टॉप ऑफ द पेज पे, x एंड y where x is positive, there exists a natural n such that nx is greater than y. So hence डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में कोई अंतर नहीं है। अगर यही आप दोनों को सेम करना चाहो, एक से मैंने दूसरी प्रूव कर दी, पर दूसरी से पहली प्रूव करनी हो तो बस आप x को 1 ले लो, यहाँ पे x को 1 रख दोगे तो n ग्रेटर देन y, तो किसी भी y रियल नंबर के लिए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो n ग्रेटर देन y हो जाएगा, जो हमने डेफिनेशन 1 में पढ़ा था। तो एक दूसरे को ये दोनों इम्प्लाई कर रही हैं, यही नीचे प्रूफ लिखा हुआ है। समझ ना आया हो तो नीचे पढ़ के आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव x है, देखो फर्स्ट पॉइंट, मेरी स्क्रीन आई होप आगे बढ़ रही है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल सच दैट 0 लेस देन 1 बाय n लेस देन x। अगर 0 लेस देन x मतलब x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x और 0 के बीच में आपको हमेशा एक ऐसे n मिलेगा। अब ये बात कैसे सच है, देखो आपने अभी प्रूव किया था कि x कोई भी रियल नंबर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमेशा नेचुरल नंबर होता है जो उस x से बड़ा होता है। तो अगर x हमारा रियल नंबर है तो 1 बाय एक्स भी हमारा कोई रियल नंबर होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल सच दैट n इज ग्रेटर देन 1 बाय एक्स, n इज ग्रेटर देन 1 बाय एक्स। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 बाय n, ऐसा आएगा। ठीक है, और 1 बाय n क्योंकि n नेचुरल नंबर है, 1 बाय n हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 0 लेस देन 1 बाय n, 1 बाय n लेस देन x, ये चीज हमारी प्रूव होगी। समझ आया? तो मतलब कि क्या मतलब, ये कि कितना ही छोटा आप रियल नंबर लेने की कोशिश करो, उससे छोटा हमेशा 1 बाय n मिल जाएगा, और कितना ही बड़ा रियल नंबर लेने की कोशिश करो उससे बड़ा हमेशा एक n मिल जाएगा। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी दोनों तरीके से यूज की जा सकती है। ठीक है, ओके मैम। सेकेंड पॉइंट है, लेट x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब ये बोल रखा है, और ये फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ट्रू है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि x और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है ना, तो x कुछ नहीं हो सकता, x मस्ट बी 0। अभी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि किसी भी x के लिए, x हमें दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी x के लिए हमेशा एक 1 बाय n मिलता है, सच दैट 1 बाय n लाइज हियर। ठीक है, 1 बाय n लेस देन x, 0 लेस देन 1 बाय n लेस देन x। हाँ ठीक है, अब x हमारा लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस लाइन को कंप्लीट करके। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं,
हर एप्सिलॉन के लिए ये चीज ट्रू होगी, तो फिर हर एप्सिलॉन के लिए आपको n भी मिल जाएगा। देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है। अगर हम एप्सिलॉन को 1/n ले लेंगे तब तो ये there exists an n such that 1/n is less than x. So for any epsilon, for any एप्सिलॉन के लिए ऐसे बोल सकते हैं, एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है, एप्सिलॉन एक रियल नंबर है, तो एप्सिलॉन के लिए भी बोल सकते हैं हम ऐसा कि एक 1/n मिलेगा विच इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो हम यहां पे बोल रहे थे 1/n, लेस देन 1/n1। चलो देखना पड़ेगा, इन्होंने तो एप्सिलॉन को 1/n ले लिया, लेकिन ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई कि कैसे। देखती हूँ मैं इसको। वैसे तो जनरली अगर इंट्यूटिवली सोचें तो अगर आप हर पॉजिटिव रियल नंबर के बीच में ये चीज बोल रहे हो बार बार, इंट्यूटिवली तो सोचना उतना मुश्किल नहीं है कि एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर है और आप बोल रहे हो कि हमारा एक्स हमेशा उस रियल नंबर से छोटा आ रहा है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हर रियल नंबर से आपका एक्स छोटा आ रहा है। तो एक्स ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो हर रियल नंबर से छोटा आएगा, हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा आएगा? ऐसा सिर्फ x इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। और अगर ये वाला साइन होगा ना, 0 लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन, तो फिर ये क्या बोलते हैं इसको, फिर ये पॉसिबल भी नहीं होगा। मतलब उस केस में ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इसको सेटिस्फाई करे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये चीज है। तो इंट्यूटिवली तो ठीक है, लेकिन चलो प्रूफ वाइज इसको मैं एक बार देख लूंगी और आपको बता दूंगी। आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो एक इंटरसेक्शन निकालते हैं 0 से 1/n, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले अब क्वेश्चन आ गए। ये इंटरसेक्शन क्या होता है जरा बताना। एक ये भी होता है, निकालो फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाला अगर आप सोचोगे तो फर्स्ट वाला तो आना है 5। अब वो कैसे आएगा, हम जानते हैं कि अगर मैं कोई भी x लू, मान लेते हैं इस इंटरसेक्शन में ये x बिलोंग करता है, ठीक है। अगर x इस इंटरसेक्शन में है तो x मस्ट बी लेस देन 1/n किसी एक n के लिए या सभी n's के लिए? सभी n's के लिए होगा। मतलब अगर मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज करूं डायरेक्टली तो देखो क्या होता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी x बिलोंग्स टू R है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट x इज
लेस देन 1/n, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का ऑपोजिट पार्ट, कि x लेस देन 1/n हो जाएगा। तो हमेशा एक n मिलेगा सच दैट x इज लेस देन 1/n। ठीक है, क्या हम सही जा रहे हैं? हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन तो ठीक है। एक n मिलेगा सच दैट x इज लेस देन 1/n। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कम होते होते हम इस पॉइंट पे जाएंगे, देखते हैं एक मिनट। मैंने साइन ही गलत यूज कर दिया, ठीक है, तभी मैं सोचूं क्या गड़बड़ है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहती है कि x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो छोटा हो जाएगा 1/n करके, वो छोटा हो जाएगा x से। ठीक है, तो नो मैटर आप कोई भी x ले लो इस इंटरसेक्शन में, इस सेट को मैं s नाम दे दूं अगर, और मैं बोलूं लेट x बिलोंग्स टू s, तो हमेशा एक n एग्जिस्ट करेगा सच दैट हमारा 1/n है वो हमारे x से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारे n's एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, अगर अगर ये हमारा x इंटरसेक्शन में आ रहा है तो फॉर ऑल n ये होना चाहिए था कि हमारा जो x है वो 1/n से छोटा आता। ठीक है, पर हमेशा हमें एक ऐसा n मिल रहा है कि 1/n x से छोटा आ रहा है, मतलब x ग्रेटर देन 1/n आ रहा है, जबकि आना चाहिए था x लेस देन 1/n। ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक 1 यहाँ पे हो गया 1/1, 1/2, 1/3, तो ये जो x हमारा कहीं यहाँ बीच में इंटरसेक्शन में लाई करेगा, ये x हर एक n से छोटा होना चाहिए था, फॉर ऑल n। ये बात पे एग्री करते हो? हर एक उससे छोटा होना चाहिए था, तभी तो ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। लेकिन हमेशा हमें एक n जरूर एग्जिस्ट करता हुआ मिल रहा है जिससे हमारा x जो है बड़ा हो जाएगा। ये हो रहा है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ये हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन आर्किमीडियन से। तो हम बोल सकते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से कि इस सेट में कोई ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो मैंने माना था कोई x एग्जिस्ट करता है, पर आर्किमीडियन कह रही है नहीं करता, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फाई ही हो सकता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ। यस मैम। बताओ एकदम क्लियर हुई कि नहीं, कहीं कोई डाउट हो तो बता सकते हो। मेन चीज जो हमें समझनी है वो इधर वाली है, लेफ्ट साइड वाली। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है ये हो गया 1 मान लो आपका, ये हो गया 1/2, 1/3। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया वो सबसे छोटा सेट बनेगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, 1/n, 1/2, 1/3 करते करते, और वो आपका एक्स इस छोटे सेट में कहीं लाई कर रहा होगा। अब जब आपका एक्स इसमें कहीं लाई करता है तो इसका मतलब एक्स 1/1 से भी छोटा होगा, 1/2 से भी छोटा होगा, 1/3 से भी छोटा होगा, मतलब सारे 1/n से छोटा होना चाहिए। मैंने वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, फॉर ऑल n x मस्ट बी लेस देन 1/n। बट आर्किमीडियन कहती है कि देयर एग्जिस्ट एन n, फॉर ऑल तो नहीं, एक भी n मिल गया तो भी x ग्रेटर देन 1/n हो गया, तो हमारी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। वो कह रहा है फॉर ऑल n होना चाहिए अगर आपको x एग्जिस्ट कराना है, बट एक्चुअल में आर्किमीडियन सेज कि x विल बी ग्रेटर देन 1/n। एक n ऐसा मिल जाएगा, और एक मिल गया तो वैसे तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे, बट कहने का मतलब है एक तो मिल ही जाएगा जिसके लिए x ग्रेटर देन 1/n है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड हेंस देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, सो दिस सेट इज 5। क्लियर? यस मैम।
इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन का इंटरसेक्शन निकाल के देखो क्या आ रहा है। कैन यू फाइंड द इंटरसेक्शन और कैन यू यूज आर्किमीडियन, क्या कुछ निकाल सकते हो देखो। या ये होमवर्क दे दूं, टाइम अप हो रहा है करिश्मा। ये होमवर्क है, चलो बाकी मैं बता देती हूँ नोट्स में कहाँ तक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर बिना सॉल्यूशन देखे करना है। क्वेश्चन नंबर मतलब पेज नंबर ये जो है पेज नंबर 21 तक सारा कंप्लीट करना है। पेज नंबर 21 नोट्स में लिखे हुए हैं पेज नंबर्स, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके बाय बाय। और आज का वीडियो मिल जाएगा आपको, कल वाला भी।